नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे करवा चौथ पर पढ़े जाने वाली करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में। करवा चौथ पर व्रत करने वाली महिलाओं को करवा माता की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। इस कथा को पढ़ने से या फिर सुनने से पति की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी करवा चौथ व्रत के समय ये कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार यानी कि करवा चौथ इस बार 1 नवंबर यानी कि आज है। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत कर रही हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत को खोलेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं अपने लिए सुंदर और सुशील पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी और फिर व्रत को खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा कौन सी है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं जो है वो करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट के वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण यमराज को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहें। ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। धन्यवाद।